To my channel. Today we are going to study velocity and its different types. So velocity defined as displacement covered by a body with the passage of time. Mathematically velocity equals to displacement divided by time taken. अच्छा, velocity क्या होती है? जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक में स्पीड को पढ़ा था, तो velocity भी pretty much स्पीड की तरह ही है. डिफरेंस क्या है कि velocity में डायरेक्शन का बताना ज़रूरी हो जाता है, यानी स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यानी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को मेंशन करते हैं, दिस बिकम्स वेलोसिटी. वेलोसिटी सिर्फ स्पीड के साथ, यानी जिस तरह स्पीड में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, सो हेयर दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. क्या डिफरेंस आ गया कि हमने सिर्फ मोशन की डायरेक्शन भी साथ साथ बतानी है. सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टाइम के साथ साथ कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में. दिस इज़ वेलोसिटी, सिंपल एज दैट. नोटेशन क्या आती है? वी से जस्ट लाइक स्पीड, वी से ही रिप्रेजेंट होगी बट एरो हेड फॉर वेक्टर. So vector quantity, since velocity depends upon displacement and displacement itself is a vector quantity, therefore velocity is also a vector quantity. Simple. Velocity vector quantity है and displacement vector quantity है, and velocity is dependent upon displacement, therefore velocity भी vector quantity है. क्यों? क्योंकि हमने मोशन की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है. अब चूंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गई हमारे पर्टिकुलर डायरेक्टेड डिस्टेंस पर, देयरफॉर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम मोशन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं. एसआई यूनिट क्या है हमारा? एसआई यूनिट क्या है? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर है एंड टाइम का सेकंड है. जस्ट लाइक स्पीड सेम है उसी की तरह, मीटर पर सेकंड. अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ नोन. सिर्फ दो करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी आपने बॉडी की फाइंड करनी है, वेलोसिटी की बॉडी की कब मालूम हो सकती है? जब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन यानी स्पीड हो आपके पास, और आपके पास मोशन की डायरेक्शन नोन हो, तब आप वेलोसिटी बता सकते हैं एक बॉडी की. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो टाइप्स वेलोसिटी कुछ टाइप्स हैं जो हम यहाँ स्टडी करेंगे. जस्ट लाइक स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डोंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. अनलाइक स्पीड, जहाँ हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी, यहाँ पर अब चूँकि डायरेक्शन है तो हमने दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है. तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर एक बॉडी की दोनों चेंज नहीं होती, यानी अगर आप एक कर्व्ड पाथ में जाते हैं और वहाँ आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. जब तक आप एक ऐसे पाथ पर नहीं जाते कि आपकी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, उस वक्त तक आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती. वेरिएबल चेंज हो रही है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है, दिस बिकम्स वेरिएबल वेलोसिटी. If either magnitude or direction of velocity changes with the passage of time, this becomes variable velocity. Instantaneous velocity, किसी भी एक instant पर for a short interval of time आपकी जो भी velocity होती है, this becomes instantaneous velocity. Just like speedometer, same example. speedometer का तरफ आप देखते हैं, आपको स्पीड डिटर्मिन हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास वेलोसिटी का आ गया एंड यू नो द डायरेक्शन इन विच यू आर मूविंग, देयरफॉर आपको डायरेक्शन भी नोन है एंड स्पीड आपने स्पीडोमीटर से डिटर्मिन कर ली, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है. तो टाइम इंटरवल सेम स्पीड की तरह यहाँ पर कंस्ट्रेंड है कि टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज ज़ीरो होगा हमारे पास. तो एक इंस्टेंट, क्योंकि मोमेंट जो होती है उसकी इंटरवल बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ इस पर कंडीशन लगाई है कि लिमिट टाइम की जो होगी वो बहुत छोटी होगी. सो सेम एज स्पीड, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें इतना. एवरेज वेलोसिटी, अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. सेम एज स्पीड, एवरेज में भी इसी तरह ही है कि आप थ्रू आउट द जर्नी अगर अपनी एक एस्टिमेटेड वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. इन डिटेल स्पीड में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अच्छा, इसमें अनलाइक स्पीड दो डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी भी आती है. अच्छा, इसका क्यों? सिर्फ डायरेक्शन की वजह से क्यों आती है? क्योंकि हमने पहले स्टडी किया था वेक्टर्स में कि अगर हम नॉर्थवर्ड्स जा रहे हैं और 180 डिग्री चेंज करके डायरेक्शन हम साउथवर्ड्स जा रहे हैं, तो हम अपने मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन के साथ नेगेटिव मेंशन करेंगे रिलेटिव टू नॉर्थ, साउथ के लिए.
So same case here, if a body moves 5 kilometer northwards in the first hour and then takes U-turn and moves 7 kilometer southwards in the second hour, so average velocity is -1 kilometer per hour. Average velocity के लिए हमने symbol को use किया just like speed. So average velocity is equal to 5 kilometer plus 7 kilometer southwards के लिए negative sign divided by total time हमारे पास 2 hours थे. This is equal to -2 kilometer by 2 hours एंड द रिजल्टेंट इज़ -1 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये शो कर रहा है कि साउथवर्ड्स हमारी वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है एवरेज, और साउथवर्ड्स हमारा फाइनल चूँकि डायरेक्शन ऑफ मोशन साउथवर्ड्स था तो वो हमने मेंशन कर लिया. तो इस तरह हमने नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी की एक एग्जांपल ले ली. अब हम पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी की भी इसी डेटा से हम एग्जांपल लेंगे. Positive average velocity. If a body moves 10 km northwards in the first hour and then takes a U-turn and covers 8 km southwards, so average velocity is 1 km per hour. तो यहाँ average velocity positive हो गई है. The reason being हमारी नॉर्थवर्ड्स में वेलोसिटी ज़्यादा थी. नॉर्थवर्ड्स में वेलोसिटी कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर थी. तो रिजल्टेंट कैसे है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़. Average velocity is equal to 10 km northwards and 8 km southwards relative to northward 180 डिग्री का चूँकि डायरेक्शन चेंज था तो हमने relative to north यहाँ नेगेटिव साइन पुट कर दिया साउथवर्ड्स के लिए, एंड टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो 2 किलोमीटर्स बाय 2 आवर्स एंड रिजल्टेंट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर. यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है. क्यों? क्योंकि नॉर्थवर्ड्स में वेलोसिटी ज़्यादा थी. अब रिलेटिव टू नॉर्थवर्ड हमने साउथवर्ड्स नेगेटिव लिया था, देयरफॉर यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी आई है हमारी. सो दैट्स इट. ये हमारी वेलोसिटी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स थी. सो थैंक यू.